मैंने बहुत ग्रंथों की रचना की, मैंने बहुत सदग्रंथ लिखे, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली, मुझे संतोष नहीं। मुझे लगता है संसार में आकर मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्या करूं जिससे समाज का भला हो। हे नारद जी, आप तो सबके मन की जानने वाले हो, कृपा करके बतलाइए मुझ में क्या कमी है। नारद बोले, साफ है इसका कारण नाथ, सभी लिखा पर आज तक लिखी न हर की दात। जिव्या का स्वाद बढ़ाने को व्यंजन बहुभांत बनाए हैं, व्यंजन बहुभांत बनाए हैं। और बिना नमक के वे सारे ना खान किसी के आए हैं। और बिना नमक के वे सारे ना खान किसी के आए हैं। पर बिना नमक के वे सारे ना खान किसी के आए हैं। और बिना नमक के वे सारे ना खान किसी के आए हैं। जो अब तुम शांति चाहते हो, हरि के शुद्ध चरित गाओ। हरि के शोक चरित गाओ। श्री नारायण की मची हुई भगवत गंगा में लो जाओ। श्री नारायण की रची हुई भागवत जनन में लो जाओ। श्री नारायण की मची हुई भगवत गंगा में लो जाओ। श्री नारायण की हुई भागवत जनन में लो जाओ। प्रिय तीसीजनों, नारद जी ने कहा, व्यास जी निराश मत हो, धैर्य धारण करो। भगवान नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान दिया था, मेरे पिता ने वो ज्ञान मुझे दिया था, वही भागवत का ज्ञान मैं आपको देता हूं। उसके केवल 4 मंत्र हैं, उन 4 मंत्रों को आप विस्तार पूर्वक लिखो, उनकी व्याख्या करो, आपके मन को शांति मिलेगी। संसार के लोग उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनका कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति ज्ञान वैराग की कथा है। भक्ति क्या है, वैराग क्या है, ज्ञान क्या है? विषय त्याग वैराग है, समता कहिए ज्ञान, निर्वैरी सब जीव सो ये भक्ति प्रमाण। व्यास जी बोले, अब मैं वृद्ध हो गया, अब कुछ भी करना मेरी बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा, संतों के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। संत की कृपा परमात्मा की कृपा से बड़ी है। संत की कृपा के बिना परमात्मा नहीं मिलते, परमात्मा की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब संत की कृपा होती है, परमात्मा पीछे पीछे दौड़ते। संत का जो स्वरूप होता है वो परोपकार में होता है। संत सच्चे परोपकारी होते हैं, वे मन वचन कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाते। सारा संसार कंचन कामनी कीर्ति के चक्कर में पड़ा रहता है, परंतु संत जो है कंचन कामनी कीर्ति का भी सदुपयोग करते हैं। वे मन व इंद्रियों को अपने वश में करके भजन में लीन रहते हैं। अपनी मधुर व शीतल वाणी के द्वारा मानव को उपदेश देकर के जगाते हैं। जीवों को जागृत करने के लिए ही संत संसार में आते हैं। मुख दीखत पातक हरे, बरसत कर्म बिलाही, वचन सुनत मन मोहगत, पूर्व भाग्य मिलानी। संत तो केवल जो उनकी शरण में आता है
उनके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जो भोग हैं, उनको जल्दी जल्दी भुगतान करवाते हैं। संत के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं, छूने से कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाता है, वाणी सुनने से मन का मोह दूर हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्ग स्थिता ये पितरोपि धन्या ये शाम कुले साधु नाम ध्येयम्। वह कुल पवित्र है, वो जननी कृतकृत है, वो भूमि भाग्यवती है, स्वर्ग में स्थित वे पितृ धन्य है, जिसके कुल में संत का जन्म होता है। जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, क्यों संतन के संग से जड़ भी चेतन हो। इसीलिए तो कहा है, तेरे उपजे गायात में ज्ञान संग तो करे साधु। तेरे उपजे गायात में ज्ञान संग तो करे साधु। सत्संग से भटका संतों के सत्संग से भटका संतों के सत्संग से भटका हंस हो जाए। संतों के सत्संग से भटका हंस हो जाए। पहले कर्म छोड़ के वो मारी बाप है संतई मारी
आधी घड़ी एक घड़ी आधी घड़ी आधी में दुनिया एक घड़ी आधी घड़ी आधी एक घड़ी आधी घड़ी आधी में दुनिया तुलसी संसार की हमें नारद जी कहते हैं व्यास जी, मैं कहां तक संतों की महिमा का वखान करूं, मैं स्वयं इसका प्रमाण हूं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे जन्म होते ही मेरे पिता मर गए। मेरा पालन पोषण मेरी माता ने किया। एक बार वर्षा ऋतु में एक संत एक स्थान पर चातुर्मास करे। मेरी माता ने मेरे को उनकी सेवा में लगा दिया। मेरे शील स्वभाव को देखकर संत ने मेरे ऊपर विशेष कृपा की। उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। उनका सत्संग सुनकर, हरि की कथाएं सुनकर मुझे अनुभव हुआ संसार एक सपना, या कोई किसी का नहीं है। सारा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। सब संसार मतलब का। संत जी मुझे बच्चा रामदास कहकर के बुलाते थे। एक दिन मुझे पता चला अब संत जी यहां से चले जाएंगे, तो मैंने संत जी के चरण पकड़कर उनसे अनुनय विनय की। मैंने कहा बाबा जी, मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ वन में जाऊंगा। एकांत में बैठकर भगवान का भजन करूंगा, क्योंकि आपने मुझे समझाया था, वासे बहुनाम कलो भवे वार्ता दिलोरपी एकाकी विचलित विद्वान कुमारी आयु कंकण। दो रहने में वार्ता कले जहां बहुवास, बाबा हितैषी एकांत में हो जल्दी प्रकाश। महात्मा जी ने कहा नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी तुम्हारी माता जीवित है। हमने आपको सिखाया था मातृदेवो भव। माता प्रथम गुरु है, माता महान तीर्थ है। मैंने कहा बाबा जी, आपने तो ये भी बताया था इस संसार में कौन किसकी माता कौन किसका पिता। केवल परमात्मा ही हमारी माता व हमारा पिता है। परमात्मा ही हमारा सब कुछ है। अब मैं यहां रहना नहीं चाहता। न जाने मेरी इस बात का मां को कैसे पता चल गया। मेरी मां संत के चरण पकड़ करके रोने लगी। ये बात कौन कह रहे हैं? नारद जी। किनके सामने? वेद व्यास जी के सामने। मेरी मां संत के चरण पकड़ करके रोने लगी। नहीं बाबा, मेरे पुत्र को अपने साथ लेकर नहीं जाना। सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैं रो रहा हूं महाराज जी, मुझे साथ लेकर के जाओ। मां रो रही है। नहीं महाराज, मेरे पुत्र को साथ लेकर मत जाओ। संत जी ने कहा बेटा रामदास, जब तक तुम्हारी मां जीवित है इनकी सेवा करो। इसके बाद जंगल में जाकर परमात्मा का भजन करो। मैं चरणों में गिरकर बोला, बाबा जी यहां रहने का मेरा मन नहीं है, परंतु आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, तुम मुझे बताओ मैं यहां कैसे रहूं। यहां रहकर मैं क्या करूं? हे व्यास जी, उन दीन वत्सल महात्मा ने मुझे जाते समय उस गुप्त ज्ञान का उपदेश दिया जिसे समर्पण ज्ञान कहते हैं। हे व्यास जी, संसार के तीनों तापों को शांत करने की एकमात्र औषधि है परमात्मा के प्रति समर्पण भाव। जब अपने जीवन की बागडोर
परमात्मा के हाथ में दे देते हैं, तब जीवन सरल बन जाता है। जब अपने जीवन रूपी नैया का केवल स्वयं बनने की कोशिश करते हैं, तब नाव डगमगाने लगती है। जब हम सहज भाव से परमात्मा के समर्पित हो जाते हैं, तब जीवन आनंदमय हो जाता है, प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। तब दिल से आवाज निकलने लगती है, तेरी इबादत ने दिल को साध कर दिया, मेरे वीराने मन को आबाद कर दिया। जब हम परमात्मा की रजा में राजी रहते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार नहीं रहता। अहंकार हमें परमात्मा से दूर रखता है। अहंकार हमें समर्पण नहीं करने देता। इसलिए अहंकार त्याग कर तन मन धन सब परमात्मा के अर्पण कर दो। जैसे कुशल कारीगर के हाथ में पत्थर अपने आप को सौंप देता है, इसी तरह हम भी अहंकार त्याग कर परमात्मा के आगे समर्पित रहें। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता हूं। परमात्मा के नाम का हो जिस नर को आधार, इस जग में उस प्राणी का क्यों ना हो बेड़ा पार। धरता हरि का ध्यान जो भव सिंधु से तर जाएगा, जीवन मरण से मुक्त हो फिर लौट कर नहीं। हमें परमात्मा की इच्छा के अधीन रहना चाहिए। हमें हर स्थिति में संतुष्ट एवं प्रसन्न रहना चाहिए। आप पूर्णतः ईश्वर की इच्छा के समर्पित हो जाओ। चाहे परमात्मा आपको जीवित रखे, चाहे मृत्यु के मुख में धकेल दे, आप हर हाल में प्रसन्न हो। वह आपको तार भी सकता है, मार भी सकता है। हमें सदैव शांतचित्त स्थिर रहना चाहिए। सचमुच में मर्द तो वही है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है। न खुशी अच्छी न मलाल अच्छा, प्रभु जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अश्कों को पी लेंगे, अशक कहते हैं आंसुओं को, उर्दू का शब्द है। अश्कों को पी लेंगे, होठों को सी लेंगे, जिस हाल में रखोगे उस हाल में जी लेंगे। ये भावना होनी चाहिए, ये समर्पण की भावना है। ये समर्पण ज्ञान नारद जी को, जब नारद जी छोटे बच्चे थे तब उस संत ने दिया था जो उनके गांव में चातुर्मास करने आए थे। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मैदान में बाजार में चौपाल में खुश हैं। गरियार की मर्जी हुई घर छोड़ के बैठे, और गुदड़ी जो उड़ाई उसे ओढ़ के बैठे, और साल उड़ाया तो उसी साल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी है। नारद जी कहते हैं व्यास जी, इसलिए आप भगवान की प्रेम से भरी रसमय लीलाओं का वर्णन करो, आपका मन शांत हो जाएगा। व्यास जी ने पूछा, है देव ऋषि, जब संत आपको उपदेश देकर चले गए तब आपने क्या किया? मन ही मन सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा का भजन करने लगा। भक्ति करना, स्मरण करना, नाम जपना, परमात्मा से प्रेम करना, परमात्मा का भजन करना, मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, ये सब एक ही बात है। हे व्यास जी, मुझे भजन करने से ऐसे आनंद की प्राप्ति हुई, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी।